जी दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करना है, जिन्होंने कर लिया है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। ये पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि फ़िज़िकली आप वर्क परमिट को पोलैंड के कैसे देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, फेक है। इसमें पूरी डिटेल है, कैसे आप मतलब समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि ये ओरिजिनल वर्क परमिट है, फेक है। फ़िज़िकली मतलब एक तो ऑनलाइन चेक करना वो तो बात की बात है ना, आप फिज़िकली आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, फेक है। तो ये वीडियो एंड तक देखें, पूरी देखें, ताकि आपको कोई बंदा फ्रॉड ना कर सके। ये देखें पूरी वीडियो। पूरी दुनिया से मुझे लोगों ने वर्क परमिट सेंड किए चेक करने के लिए, जिसमें से बहुत सारे फेक थे। और मेरी ये वीडियो बनाने का जो मेन टारगेट है और मेन मकसद है यही है कि लोगों को मदद हो सके, एटलीस्ट वो विजुअली चेक कर सकें कि ये जो वर्क परमिट उनको किसी ने सेंड किया है वो ओरिजिनल है या फेक है। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस्म के फेक वर्क परमिट जो है लोगों ने फोटोशॉप से लोगों को सेंड किए। कुछ तो बहुत चाइल्डिश थे जो कि देखते ही आइडिया हो जाता है कि फेक है, और कुछ प्रोफेशनली फेक्स हैं जिसको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं जी, आप इसको गौर से देखें। इसमें बहुत सारी किस्मत के फैसले हुए होंगे लोगों के और होंगे भी फ्यूचर में। आपके लिए फ़ायदा है। दिस इज़ WUP लेबर ऑफिस जिसको कहते हैं, और यहाँ से असली वर्क परमिट बनते हैं। इसको जो है जी वोइवोड्स्की उर्जोन प्रात्सी भी कहते हैं पोलिश लैंग्वेज में। और सारे वर्क परमिट जो टाइप ए के हैं वो यहीं से बनते हैं, तो जो असली होते हैं। तो चलते हैं जी, आपको दिखाता हूँ मैं सीजनल वर्क परमिट कहाँ से बनते हैं। दिस इज़ WUP और वो PUP है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं जी आप, ये PUP की बिल्डिंग है। यहाँ से सीजनल जो हैं वो परमिट बनते हैं, और जो A टाइप के लॉन्ग टर्म है उसमें के लिए भी यहाँ से एक अप्रूवल चाहिए होता है। वो मैं एक अलग वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया, आपको मैं समझाऊँगा। और ये देख लीजिए जी, ये जो है जी पोलैंड में तकरीबन 350 हैं। ये छोटे जो रीजन्स हैं उनको ये कवर करते हैं, और जो पवेतोवी उजोन प्रात्सीन इसको कहते हैं पोलिश में। और जो दूसरे हैं जो प्रोविंशियल ऑफिस हैं लेबर, वो 16 है पूरे पोलैंड में। मेरा ऐसा मानना है जी कि सीइंग इज़ बिलीविंग, और मैं जो है वो ड्राइंग रूम कंसल्टेंसी पे यकीन नहीं रखता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है वो आपको दिखा के समझाई जाए, तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। मेरा नहीं ख्याल किसी और ने आपको WUP और PUP के बारे में कुछ दिखाया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो पूरे सिस्टम के ऊपर है कि वर्क परमिट कौन से प्रोसेस से गुजर के बनता है, कौन से ऑफिसेज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। और बिल्कुल वो किसी और कंसल्टेंट ने या कि कोई मैंने एटलीस्ट कोई और वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक पे। तो स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। स्टार्ट में आप लोगों को ऑफिस दिखाने का जो मकसद था वो यही था कि थोड़ा आपका माइंड जो है वो क्लियर हो, आपको समझ आए कि किस प्रोसेस से होके जो वर्क परमिट बनता है और कौन सा ऑफिस उसमें इन्वॉल्व है। बिकॉज आगे चल के आपको समझ आएगी कि वो मैं क्यों आपको दिखा रहा था। तो वर्क परमिट जो है जी वो दो किस्म के हैं बेसिकली। एक तो जो वोइवोड्स्की जो है जो टाइप A का है, वो जो लॉन्ग टर्म वर्क परमिट है, और एक सीजनल वर्क परमिट है जो कि PUP पवेतोवी उजोन प्रात्सी से बनता है। तो आपको विजुअली एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दोनों की जो है वो किस तरह के नज़र आते हैं, ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। तो लेट मी शो यू। तो ये देखें जी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये टाइप A यहाँ पे लिखा होता है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसके ऊपर टाइप A लिखा होगा, और इसके जो लेफ्ट अपर कॉर्नर पे जो पोलैंड का गवर्नमेंट का जो मार्क है वो बना होगा। और नीचे जो है उसके जो 16 इसके प्रोविंसेस हैं पोलैंड के, उनमें से किसी एक में से जो ये बना होगा वर्क परमिट, उस प्रोविंस का नाम यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी। इसके अलावा नीचे एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, राइट साइड पे एक डेट लिखी होगी। तो ये है जी वर्क परमिट जो एक नज़र आता है टाइप A का। ठीक है जी।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीजनल वर्क परमिट जो है वो कैसा नजर आता है। लेट्स सी। तो ये है जी सीजनल वर्क परमिट। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है ये बिल्कुल साफ जाहिर है। इसके ऊपर ना तो कोई पॉलिश गवर्नमेंट का कोई मार्क है, और इसके ऊपर जो लिखा भी हुआ है वो टाइप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रासी सीजोनोवे, यानी कि सीजनल वर्क जो है ये इस चीज़ का परमिट है। दूसरा इसके लेफ्ट साइड के ऊपर स्टारस्ता लिखा होता है, स्टारस्ता का नाम लिखा होता है किसी एरिया का। स्टारस्ता जो है ये एक गवर्नमेंट का जो होता है, यहाँ पे एक डेजिग्नेशन है, और वो इस एरिया का समझ लें कमिश्नर टाइप एक चीज़ होती है जो ये इशू करता है। और इसके अगर आप नीचे जाएं तो ये आप स्टैंप में आप देख सकते हैं जी पवेतोगी उजन प्रांसी। मैंने आपको दिखाया भी था वो ऑफिस जहाँ से ये बनता है, मेरे दोस्त हैं और ये बहुत सारे हैं 350 तकरीबन ऑफिसेज हैं पूरे पोलैंड में। बट दिस इज द मोस्ट यूजलेस टाइप ऑफ वर्क परमिट बिकॉज इस पे वीजा रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है। मैंने एटलीस्ट कोई इसके ऊपर वीजा लगता नहीं देखा। स्टिल दिखाने का मकसद ये है कि आपको दोनों टाइप्स जो है वो पता लग जाए, और फौरन देखते ही आपको जो है पता चल जाए कि ये सीजनल वर्क परमिट है या लॉन्ग टर्म टाइप है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ वर्क परमिट है। बहुत सारे वर्क परमिट जो है वो फेक जो है वो यूएई से मुझे रिसीव हुए, और बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े दफ्तर जो हैं उन्होंने बिजनेस में बड़ी महंगी जगहों पे बनाए हुए हैं, और वहाँ बैठ के वो फेक वर्क परमिट लोगों को दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत भी हुई देख के कि बिकॉज दे आर टेकिंग टू मच मनी, और इसके बावजूद वो लोगों को फेक वर्क परमिट दे रहे हैं। मेरा उनको यही मैसेज है, प्लीज़ आप हमसे बनवा लीजिए, हमारा एजेंट रेट बहुत अच्छा है, आपको फेक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इजीली वी कैन मेक जेन्युइन वर्क परमिट फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे एक बात रह गई है कि जो वर्क परमिट है ये दो तरह के होते हैं। एक डिजिटली फॉर्म में इशू हुआ होता है, उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं होती, वो उसके ऊपर लिखा भी होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये डिजिटल फॉर्म में इशू हुआ वर्क परमिट है, और इसके नीचे लिखा होता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली इसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं, इसके ऊपर किसी स्टैंप और उसकी ज़रूरत नहीं होती। जो मैनुअल वर्क परमिट्स हैं उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है प्रोविंशियल वर्क ऑफिस की, और सिग्नेचर होते हैं जिसने उसको इशू किया होता है उसके। तो ये आप दो चीज़ें ज़हन में रखिए कि डिजिटल भी होता है, मैनुअल भी होता है, और कई मुल्कों में जो पोलिश एम्बेसी है वो डिजिटल एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है जी हमें मैनुअल चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप हो, जिसके ऊपर सिग्नेचर हो इशू करने वाले बंदे के। और इसीलिए हम लोग जो हैं जब वर्क परमिट डिजिटली भी इशू होता है अगर, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये एक मैनुअल, इसकी कॉपी मैनुअल भी हमें दे दीजिए, इसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर करके, ताकि जो है एम्बेसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अब बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है जी। अब चलते हैं जी जो फेक वर्क परमिट है, जाली वर्क परमिट है उनकी तरफ, और ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर एंड तक देखिए। आई होप कि इसके बाद आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, ये एक शाहकार है, मैं इसको मतलब फेक वर्क परमिट ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहता हूँ। ये जिसने भी बनाया है बहुत ही चाइल्डिश अंदाज में किसी ने ये वर्क परमिट बनाया है। आप इसको देखिए, मतलब ये क्या है, मतलब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओरिजिनल दिखाया था, उसको देखिए और आप इसको देखिए। मतलब ये एक जस्ट इंग्लिश में किसी ने मतलब ना नंबर कोई लिखा हुआ है, और मतलब एक अजीब सा एड्रेस डाला हुआ है, और अंडरलाइन किए हुए नाम, और मतलब ये इस तरह तो होता ही नहीं है, बिल्कुल टोटली फेक। और जो है किसी छोटे से बच्चे ने फोटोशॉप पे बैठ के ये बनाया। मज़े की बात है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएई में जिसने ये हमारे क्लाइंट ही हैं, उनको ये दिया था पहले, अब वो उन्होंने हमें केस दिया हुआ है। तो ये स्टैंप आप चेक करिए, स्टैंप तो पहले फर्स्ट पेज पे होती ही नहीं है,
स्टैम्प तो सेकंड पेज पे होती हैं और सिग्नेचर होते हैं लेबर ऑफिस के, और ये फर्स्ट पेज पे ही सब कुछ हो रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और मतलब अगर ये वो इतराज़ करें जी कि ये गूगल ट्रांसलेट किया हुआ उसका कॉपी है, तो वो भी ये गलत है। मतलब गूगल ट्रांसलेट करके भी ये चीज़ नहीं बनेगी। ये जो शाहकार है, ये जो मास्टरपीस है फेक वर्क परमिट्स का, यही कोई बना सकते हैं जी, ये हमारे बस की बात नहीं। अब ये वर्क परमिट देखिए, ये इसको ये एक एग्जांपल है कि मैंने आपको स्टार्ट में वो क्यों दिखाए थे ऑफिसेज। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो वोयवोदा जो प्रोविंस का नाम है वो लोड्स की है। लोड्स एक यहाँ पे सिटी है, असल में कैपिटल सिटी उस प्रोविंस की। तो ये लोड्स प्रोविंस जो है, ये उसका यहाँ पे सिंबल लगाया गया है। मतलब वर्क परमिट जो है वो लोड्स के एरिया से इशू हुआ है, ठीक है जी। तो अब इसके ऊपर स्टैम्प जो है वो भी लोड्स के जो प्रोविंस है उसी एरिया के ऑब्वियसली लेबर ऑफिस की होनी चाहिए। बट अभी ये नीचे चलते हैं ज़रा, और नीचे देखिए जी, वोयवोदा अपोल्स की, जो अपोल्स की वोयवोदा है, स्टैम्प उसकी लगी हुई है। बिकॉज इसकी वजह क्या है कि आधा जो वर्क परमिट है दैट इज ऑफ सम, उन्होंने कहीं और से ले लिया है, और ऊपर जो है वो जो है उन्होंने एडिट करके वो कहीं और से डाल ली है, ठीक है जी। तो ये प्रूव करता है कि ये टोटली फेक है। बिकॉज जिस प्रोविंस से वर्क परमिट इशू होता है, जिस लेबर ऑफिस से, ऑफ कोर्स वहीं की स्टैंप लगेगी। जो इशू यहाँ से होगा तो स्टैंप कहीं और से थोड़ी लगेगी। तो इस चीज़ को भी आपने नोटिस करना है कि किस प्रोविंस का वर्क परमिट है, और जो नीचे स्टैंप लगी हुई है वो किस प्रोविंस की लगी हुई है। तो इन दोनों को बिल्कुल सेम होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर वो जेन्युइन है तो। ले जी, एक और एग्जांपल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये जो वर्क परमिट है, ये वोयवोदा मालापोल्स्की से इशू हुआ है, और इसके नीचे चलते हैं, और नीचे जो स्टैंप है वो लोत्स्की की लगी हुई है। तो इसको इनलार्ज करता हूँ मैं ज़रा, और इनलार्ज करके भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। ये देखिए जी, ये इन्होंने कहीं से ये स्टैंप और ये सिग्नेचर कहीं से इन्होंने स्कैन करके तो यहाँ पे लगाएं। बिकॉज ये नीचे देखिए जो राइटिंग आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल नॉन स्कैन्ड राइटिंग है, जो कि जब हम कंप्यूटर से कुछ टाइप करते हैं तो इस तरह के अल्फाबेट्स नजर आते हैं, बिल्कुल क्लियर शार्प। ये देखिए, और ये जो ऊपर इमेज है जो कि स्कैन करके कहीं से उठाया हुआ है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे बिल्कुल आपको नजर आ जाएगी। वो जो है वो स्कैन्ड इमेज है, और नीचे जो है जस्ट कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है। तो याद रखिए, अगर कोई आपको इस तरह का चीज़ बना के देगा तो इसको ज़रा इनलार्ज करके देखिए। इनलार्ज करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बिकॉज इमेज में और जो स्कैन्ड इमेज है उसमें और जो टाइप किया जाता है डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और जो टाइप्ड टेक्स्ट है वो बिल्कुल शार्प और बिल्कुल क्लियर होता है, वो स्कैन्ड नहीं होता। तो ये बात आप अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज बहुत सारे फेक वर्क परमिट्स में इसी तरह किया जाता है कि कहीं से कट पेस्ट कर लेते हैं उठा के, और जो टेक्स्ट है वो टाइप कर देते हैं, दैट्स ऑल। ये एक और वर्क परमिट आपके सामने है जी। इसमें आप जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये जो कोट ऑफ आर्म्स है, पोलैंड का जो गवर्नमेंट का नेशनल सिंबल है, वाइट टेल्ड ईगल जो है, ये एक इमेज इन्होंने किसी इंटरनेट से कहीं से उठाया। ये देखिए, इसको मैं इनलार्ज करता हूँ तो ये बिल्कुल बॉक्स की शक्ल में आ रहा है। तो इट्स टोटली फेक, ये इन्होंने कहीं से उठाया है और इसको उठा के जो है यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दिया। बाकी तो ये सब कंप्यूटर से बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो सेकंड पेज है वो भी इसके अंदर है ही नहीं, जिसके ऊपर स्टैम्प पर वो लगी होती है, वो भी उन्होंने बॉदर किया ही नहीं उनको बना के देने के लिए, जिसको भी इन्होंने ये फेक वर्क परमिट बना के दिया है। तो इसमें भी ये सिंबल जो है, इसी से अक्सर पता चल जाता है कि इट्स फेक और रियल। आते हैं जी अब नेक्स्ट वर्क परमिट की तरफ। तो ये आप की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो देखते ही एक चीज़ जो आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट इसमें लगाए गए हैं। ये नेम के ऊपर एक और फॉन्ट है, नीचे जो है वो और फॉन्ट्स हैं, मतलब सारी डिफरेंट फॉन्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ओरिजिनल वर्क परमिट में ऐसे नहीं होता। मतलब ओरिजिनल वर्क परमिट में जो फॉन्ट्स हैं वो मतलब एक ही तरह के रहते हैं। इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स दे नेवर यूज इन देयर वर्क परमिट।
एक वर्क परमिट ये है जी, इसको देखिए। एक तो यहाँ पे मुझे ये इसका जो सिंबल है, अगेन वो एक इमेज लग रहा है, दैट इज़ नॉट अ वेक्टर इमेज। वो एक जस्ट कहीं से इन्होंने पिक्चर उठा के यहाँ पे फिट कर दी है, और यहीं से मुझे जो है ये सही नहीं लग रहा। दूसरी बात, यहाँ पे PL लिख के तो ये नंबर छुपा दिया गया है, मतलब यहाँ जानबूझ के एक PL लिख दिया है कंप्यूटर से किसी ने इसके ऊपर, ताकि इस फ़ोन नंबर पे कोई कॉल ही ना कर सके। चलो जी। दूसरी बात ये कि ये जो इतना बड़ा फॉन्ट ये नाम का लगा हुआ है, ऐसा होता ही नहीं है। तीसरी बात, ये 60 आवर्स इसके ऊपर लिखा हुआ है वर्क, और 5472 ज़लोती जो है इसकी पर मंथ सैलरी शो हुई है। ये कैसे हो सकता है? मतलब इसके ऊपर तो सब कुछ ही गलत है। और इसका सेकंड पेज भी इन्होंने अब इस बंदे को जिसको ये रिसीव हुआ है उसको नहीं दिया हुआ, और इसलिए ये जो है इट्स टोटली फेक। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी एक वर्क परमिट जो कि प्रोफेशनली बनाया गया है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक वर्क परमिट, इसमें जो सब कुछ जो है ठीक लग रहा है, फॉन्ट भी ठीक है, और चीज़ें जो हैं वो ठीक लग रही हैं, बट इसमें एक चीज़ जो है वो गलत है। तो आप भी इसको ज़रा गौर से देखिए, क्या ख्याल है आपका, क्या चीज़ इसमें गलत आपको नज़र आ रही है? हाय, मेरा नाम साहिल है, मैं 30 साल का हूँ। नज़र आ रही है। अगर आपको नहीं मिला तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी डेट आप चेक करिए। 31 अप्रैल जो है वो इसकी डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी लिखी गई है। अब कौन से प्लैनेट में अप्रैल में 31 होती है? अप्रैल इज ओनली 30th अप्रैल, दैट्स ऑल। 31 अप्रैल तो होती ही नहीं है कैलेंडर में। तो ये पता नहीं कौन से प्लैनेट का वर्क परमिट है जो कि 31 अप्रैल को इशू हुआ है और 31 अप्रैल को ही फिनिश होगा। तो ये चीज़ें भी आपने गौर से देखनी है, डेट ऑफ इशू। और जो चोर है वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है।